जयंती त्यौहार के जैसी बनानी चाहिए। आज माननीय वामन मेश्राम साहब के मार्गदर्शन पर ये विशाल जयंती का कार्यक्रम छत्रपति शाहू जी महाराज के जयंती के अवसर पर चल रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आपातकाल घोषित करेंगे, लोकतंत्र की हत्या का दिवस घोषित करेंगे। बाबरी मस्जिद जिस दिन गिराई गई वो 6 दिसंबर यानी हमारे महापुरुषों का जन्मदिन निर्धारित करके उस दिन पर ऐसे घटनाएं सामने लाई जाती है। साथियों, आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए खतरे में आया है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो 326 आर्टिकल के तहत जो वोटिंग का राइट दिया हुआ है, वो वोटिंग का राइट खतरे में आया है। इसलिए संविधान और लोकतंत्र खतरे में आया है। वोट का अधिकार बचता है तो संवैधानिक सभी अधिकार बचेंगे। वोट का अधिकार बचता है तो लोकतंत्र बचेगा। और वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई इस देश में अगर कोई लड़ रहा है तो वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं। 2 प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मैदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे लोग केवल बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बयान दिया, केवल बयान दिया, एक्शन प्लान कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में केवल बयान दिया, एक्शन प्लान कोई नहीं। यानी एक्शन प्लान हमारे पास में है, हमारे नेतृत्व के पास में है। इसलिए साथियों, 1 जुलाई का भारत बंद जो घोषित किया है, इस भारत बंद के डर के कारण नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करेंगे। हमारे आंदोलन के दबाव के कारण उनको निर्णय बनाना पड़ रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों ने सावधान होने की जरूरत है। 2017 में 300 बच्चे ओबीसी के हाई रैंक से आईएएस क्वालिफाइड हुए। नॉन क्रिमिनल की मर्यादा सामने रखते हुए 340 आईएएस ओबीसी बच्चों को सिंगल आउट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया, पिछड़ों की जाति आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए। क्या वही नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जाति आधारित गिनती करेगा? नरेंद्र मोदी पिछड़ों की जाति आधारित गिनती नहीं करेगा। वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और हमारे आंदोलन के दबाव के कारण उसको निर्णय बनाना पड़ रहा है। पिछले साल मेश्राम साहब के नेतृत्व में ओबीसी के जाति आधारित गिनती को आधार बनाकर भारत बंद किया। शरद पवार साहब कभी नहीं बोलते थे पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र से हूं, पवार साहब की साइकोलॉजी मैं अच्छी तरह जानता हूं। आंदोलन हुआ, पवार साहब ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। केवल नीतीश कुमार ने कहा ही नहीं, पिछड़ों की जाति आधारित गिनती बिहार में की। 64% पिछड़ों का आंकड़ा सामने आया। आंदोलन का नतीजा है साथियों, वामन मेश्राम साहब के संघर्ष का नतीजा है। आगे आगे देखो, आंदोलन से परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, प्रधानमंत्री बना। केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। पंजाब में उसकी सरकार बनी। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, वो मुख्यमंत्री बना। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा नहीं फकीर हूं, देश की तकदीर हूं। बोफर्स घोटाले के विरोध में आंदोलन चलाया, 8वें प्रधानमंत्री बने। भूतकाल में जिन लोगों ने आंदोलन चलाया, भारत बंद का आंदोलन चलाया, आज वही लोग सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। और हम भी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजनों की सेंट्रल गवर्नमेंट बनेंगे, हर हालत में बनेगी। इसलिए साथियों, हमारे पुरखों का जो इतिहास है वो इतिहास भूलना नहीं चाहिए। आज पुरखों का जगदेव बाबू कुशवाहा जी का इतिहास बिहार के लालू प्रसाद यादव भूल चुके हैं, नीतीश कुमार भूल चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर का इतिहास भूल चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने 26% रिजर्वेशन पिछड़े जातियों के लिए दिया था। फॉरवर्ड जाति के लोगों ने नारा दिया
हरिजन फॉरवर्ड भाई भाई पिछड़े जाति कहां से आई? अभी हम ये नारा लेकर चलेंगे, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये है मूल निवासी, फॉरवर्ड जाति कहां से आई? यही चोटीधारी लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को कहा था, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा वस्तरा, कहा था कि नहीं कहा? यह आरक्षण कहां से आया? कर्पूरी के, मैं माइक से नहीं बोल सकता, उन्होंने गाली दी। साथियों, ये हमारे महापुरुषों का संघर्ष जो है ये नीतीश बाबू भी भूल गए हैं, अभी भाजपा के संगत में चले गए हैं। तेजस्वी यादव भी भूल गए हैं। तेजस्वी यादव को मैं मैसेज देना चाहता हूं, पप्पू यादव नहीं चाह रहा है कि कांग्रेस आपको ले, और पप्पू यादव को भी तेजस्वी यादव नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव नहीं चाहिए। तो अगर तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो वामन मेश्राम साहब के साथ में आना पड़ेगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। चिराग पासवान बयान दे रहा है पिछड़ों की जाति गिनती करे, लेकिन आंकड़े घोषित ना करे। बेगूसराय के पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा, चिराग पासवान ऐसा कह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैंने जवाब में कहा, चिराग पासवान के मामा की चिंता चिराग पासवान को हो रही है, उसके मामा के खानदान की चिंता हो रही है, क्योंकि उसके मामा का खानदान अल्पसंख्यक साबित हो जाएगा। इस चिंता के आधार पर वो बोल रहा है। इसलिए साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी का आंदोलन और जगदेव बाबू कुशवाहा जी का आंदोलन इस देश में अगर कोई आगे लेकर चल रहा है तो वो वामन मेश्राम साहब है। मैं आखिरी में एक ही बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। साथियों, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी है? इतना छोड़ो, एससी एसटी ओबीसी के केवल मात्र 7% सेक्रेटरी है, 90% सचिव में से केवल 3 सचिव ओबीसी के हैं। अगर सरकार चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है और प्रशासन में हमारे लोग ही नहीं है तो यह सरकार अनियंत्रित है। माहौत की जरूरत होती है और एससी एसटी ओबीसी का जो माहौत होना चाहिए लोक संख्या के अनुपात में प्रशासन में, वो नहीं है, इसलिए अनियंत्रित व्यवस्था बन गई है। और जगदेव बाबू कुशवाहा जी ने कहा था, हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, पहली पीढ़ी मारे जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता में आएगी। साथियों, अभी हम ये बता रहे हैं आप लोगों को, हमारी पहली पीढ़ी मारी गई है, दूसरी पीढ़ी माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जेल भर आंदोलन कर रही है। आप कहोगे माने साहब अभी तीसरी पीढ़ी सत्ता में आने की राह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमें सत्ता में आना है। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तीसरी पीढ़ी को तो बोनस में सरकार मिलने वाली है। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।